हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से और मैं हो चुकी हूँ रेडी। शादी में जा रही हूँ और आज मैंने पहना है चंबियाली मांग टीका, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। वैसे ये बहुत पुराने टाइम से पहनते आ रहे हैं, जैसे हमारी दादी हो गई, नानी हो गई, और इस टाइम जो नई नई दुल्हनें भी आ रही हैं वो भी बहुत इसको पहन रही हैं। तो तैयार हो गई हूँ मैं अभी। जो मामा की तरफ से होते हैं वो शक लेकर जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आज शादी है मेरे बुआ के बेटे की। मैं पूरी शादी आपको दिखाऊंगी, जो पहाड़ी शादी है। लास्ट तक आप बने रहना मेरे व्लॉग में, कैसे हमारे पहाड़ों में शादी होती है। तो मैं शक के साथ जा रही हूँ। जैसे जो मेरे मायके से हैं, मेरे चाचे वगैरह चाचियाँ, ये वो सारी आएंगी। वैसे सारे गांव वाले ही आते हैं, धाम लेकर जाते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बैग भी अपना मैंने पैक कर लिया है, क्योंकि कल की भी मैं धाम खाऊंगी फिर ही आऊंगी। अब दूर है इतने, किसने रात को आना फिर जाना। आज बारात जाएगी और कल दिन की धाम है। तो मैंने कपड़े भी डाल लिए हैं। मम्मी जी की कॉल भी आ गई है कि वहां से वो चल पड़ी हैं गाड़ियां। तो सारे होते हैं गांव वाले, जब शक लेकर हमारे शक लेना बोलते हैं, जो मामे होते हैं, तो वहां से गाड़ियां चल पड़ी हैं। बस 10 मिनट लगेंगे यहाँ पहुंचने के लिए। मैं भी अपना बैग लेकर जाती हूँ सड़क में, तो फिर मैं उनके साथ ही जाऊंगी। बाकी शादी दिखाऊंगी आपको, जो हमारी पहाड़ी शादी होती है। और आज मैंने ये ना चंबियाली टिक्का पहना हुआ है। और फ्रेंड्स, एक बात बोलूं मैं, 1 घंटा लगा इसको लगाने में। मेरे से फिट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये चीज़ें ना कभी एक बार लगाई जाती हैं। मैंने अपनी रिटायरमेंट में लगाया था और अभी दूसरी बार लगा रही हूँ, तो इतना फिर ना लगाया नहीं जाता। कोई दूसरी लेडीज हो वो लगाए ना तो फिर बढ़िया फिट बैठता है। ये देखिए फिर इधर हो गया, तो उसको लगाना हो गया था मेरे लिए टफ। तो चलिए चलते हैं, बैग लेकर मैं चलूँगी सड़क में। यहाँ मेरा भाई आ गया है मेरे को लेने के लिए। मेरे मम्मी जी डैडी जी भी जा रहे हैं। बाकी बस भी कर रखी है, साथ में जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं 5-6 वो भी हैं। साथ में गांव वाले सभी अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर चल पड़ते हैं। तो यहाँ मेरा भाई, मम्मी जी, डैडी जी थे, तो हम भी चलेंगे और आपको शादी में लेकर जाएंगे। जो हमारी पहाड़ी शादी है कैसे धूमधाम से होती है। चलिए जी चलते हैं शादी की तरफ। बस आगे चली गई, कुछ पीछे हैं, तो हम कर रहे हैं यहाँ पर वेट। यहाँ गाड़ी खड़ी की और यहाँ धूप लगी है इतनी चिलचिलाती हुई। बहुत बढ़िया व्यू है सामने, मैं दिखाऊंगी। एक तो धूप ऐसी है ना, सीधी लगती है मुंह पर। ये देखो कितना प्यारा व्यू है जो सामने दिख रही है। J&K की पहाड़ी है, ये खेती भी। बाकी ये समलेव मार्केट है, छोटी सी रावी नदी। इतना प्यारा व्यू होता है ना रावी नदी का, बहुत ही प्यारा व्यू है सामने का। अब चलिए चलते हैं। ये ना बिजली है NHPC की जो जाती है बाहर पंजाब को। चलिए चलते हैं बाहर। सभी गाड़ियां यहाँ रुक गई हैं, बाकी बस वापस हो गई है। गांव वाले सभी आते हैं, जितने भी मायके वाले होते हैं सभी आते हैं। वैसे शादी लड़के की है चाहे लड़की की भी हो, जो पहली धाम रहती है वो मामा की तरफ से ही रहती है, पहले दिन की धाम। तो मामा मामी का शादी में बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब मामा मामी पहुंचेंगे उसके बाद ही पूरी रस्में शादी की होंगी। जब तक मामा मामी नहीं पहुंचेंगे तब तक शादी की रस्में शुरू ही नहीं होंगी। तो हमारे ऐसे रिवाज हैं। तो पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर जा रहे हैं, साथ में बैंड बाजा भी होता है। और यहाँ ना नीचे उतरने के लिए, वैसे सड़क की अगर मैं बात करूं, जहां हम जिस गांव में जा रहे हैं सड़क साथ में ही है, पर वो सड़क अभी पक्की नहीं हुई है, छोटा सा लिंक रोड है। बाकी क्योंकि अभी बारिशें हुई तो बीच बीच में वो धंस गई थी, तो नीचे गाड़ियां लेकर नहीं गए, गाड़ियां ऊपर ही खड़ी की।
इस टाइम हम पहुंच गए हैं घर में और मामा मामी जी मिलनी करते हैं। मिलनी करने के बाद सीधे अंदर चले जाते हैं, सारे यहाँ पर बैठते हैं, चाय पानी होता है, साथ में धाम भी। इसके बाद 2 घंटे बाद धाम भी तैयार हो गई थी, जो हमारी चंबियाली धाम होती है वो भी रेडी हो गई थी। पहले तो हमने चाय पानी किया अंदर बैठ करके। और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रियल आवाज़ में दिखाने की कोशिश करूँगी, पर आपको पता है शादी में डीजे होते हैं, और जब हम ना डीजे वाला कोई भी डाल देते हैं डायरेक्ट तो हमें आता है कॉपीराइट। तो जहाँ जहाँ लगेगा मेरे को वहाँ वहाँ मैं रियल आवाज़ में आपको सुनाती चलूँगी, थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड भी करूँगी जो सॉन्ग वगैरह हैं। अब हो रही है यहाँ पर जो बटना मलते हैं, हमारे बटना मलना बोला जाता है, इसकी रस्म तेल सांत भी होती है, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। बीच बीच में मेरे कुछ एक रिकॉर्डिंग छूट गई थी। बाकी और भी बहुत रस्में होती हैं जो हमारे निभाई जाती हैं। जैसे तेल सांत होती है तो हमारे मामा मामी ही खड़े होते हैं, तो उसके बाद ही वो तेल सांत शुरू होती है। तो यहाँ पर बटना वगैरह लगाया और इसके बाद रेडी होकर के मतलब दूल्हे को किया जाता है तैयार। और साथ साथ में ही बारात जाने का जब टाइम होता है तो यहाँ पर होता है खूब नाच गाना। ज़्यादा डांस डीजे पर ही होता है ज़्यादातर। और दूल्हा इस टाइम अंदर रेडी हो रहा है और बाहर चला हुआ है। डांस सभी अपनी मस्ती में करते हैं, खूब डांस। और हमारे यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा डांस होता है पहाड़ी सॉन्ग पर।
जो मैंने बीच बीच में वैसे आपको स्पीड फॉरवर्ड करके भी सुनाया और आगे भी सुनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट का रहता है, इसमें एकदम से कॉपीराइट आ जाता है जो यूट्यूब की वीडियो होती है, तो इसमें हम डायरेक्ट जो सॉन्ग है नहीं डाल सकते।
डांस है बारात के जाने के बाद का। वैसे कुछ एक जो बारात के साथ जाने थे वो भी अभी डांस कर रहे हैं। और जब बारात जाती है ना हमारे यहाँ पर पटाखे फोड़े जाते हैं खूब। वैसे आपको मैं रियल आवाज में सुनाती पर डीजे अभी भी पीछे इतनी जोर से चल रहे थे। तो बस यही है, देखिए पटाखे कितने फूट रहे हैं यहाँ पर जब बारात जाती है। और इसके बाद मैं सीधा आपसे मिलूंगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम। और हमने भी ना जब बारात गई पीछे बहुत डांस किया लेडीजों ने। जो लेडीज थी और जो जेंट्स थे वो तो चले जाते हैं बारात के साथ। बाकी मैं आपसे सीधा मिलूंगी मॉर्निंग टाइम। आज मॉर्निंग टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ। अगर मैं टाइम की बात करूँ 9 बजे का टाइम है। इतनी सुहावनी धूप, हल्की हल्की हवा और सर्दियों का मौसम, सामने पहाड़ियाँ, नदी, यहाँ का व्यू ना क्या ही कहने। देखिए कितना सुंदर लग रहा था। थोड़ा सा मैंने यहाँ वीडियो बनाई और आज मैं रात को यहाँ ही ठहरी। जैसे कि मैंने बोला था सामान वगैरह पूरा पैक कर लिया है। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी सीधा जब दुल्हन आएगी दिन के 12 बजे। यहाँ आप देख रहे हैं अंगूठी ढूंढने की रस्म चली हुई है। और अभी टाइम मेरे को लगता है कोई 2 बजे के करीब का हो गया है। इससे पहले भी कई रस्में होती हैं। यहाँ पर भी कुछ एक फेरे लिए जाते हैं, देवर गोदी में बैठता है, वो सारी हो चुकी हैं। और आज भी हमारी चंबियाली धाम बनी हुई थी दिन की। वैसे रात को आज नवाला भी है। हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो नवाला किया जाता है शिव जी का वो भी है। तो दिन की धाम हमने खाई थी। अगर मैं टाइम की बात करूं 4 या 4:30 बजे। डांस किया, खूब नाचे यहाँ पर। और इसके बाद वैसे मेरे को घर भी जाना है। तो देखिए यहाँ मम्मी जी भी डांस कर रहे हैं, हमने भी किया। तो मैंने बीच बीच में ना कुछ एक वीडियो ले ली थी। और इसके बाद बैग पैक करके निकली मैं घर। वैसे जैसे मैं बोलूँ कि रात का भी था आज नवाला, पर पिछले कल की नींद नहीं आई थी पूरा रात न। मतलब ये समझिए, आपको पता है शादी वाले ब्याह में कैसी कैसी कंडीशन होती है। मैं जा रही हूँ अभी अपने घर। और बैग देखिए कितने लिए हुए हैं। एक कंधे पर लटकाया, एक हाथ में लिया है। एक जो मैंने हाथ में लिया है ये मेरी बुआ जी का बैग है। मेरी बुआ जी जो है दूसरी बुआ, तो वो भी मेरे साथ में ही है। और साथ में मम्मी जी हैं। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ी ऊपर चढ़कर इस टाइम हम आ चुके हैं। और मेरा भाई है, मैं अपने भाई के साथ ही गाड़ी में जाऊंगी। मेरा भाई मेरे को घर में छोड़ देगा। तो जो मेरा घर है ना, तो वहां से होते हुए जाएगी उनकी गाड़ी। तो चलिए चलते हैं अपने घर की तरफ। जो मैंने अपनी पहाड़ी शादी दिखाई, आई होप आपको पसंद आई हो। और यहाँ से ना मेरा गांव दिखा, देखिए रावी नदी। और जो सामने ना पहाड़ियों के बीच में दिख रहा है ये मेरा गांव है। और मेरे गांव के सामने वाली पहाड़ी में थी शादी जो मैंने आज आपको दिखाई। और चलिए जी चलते हैं घर की तरफ। मेरे भाई ने मेरे को छोड़ दिया था घर में और इतना सुकून मिला, इतना सुकून की पूछिए मत। इतने दिनों बाद 2 दिन लगातार मैंने शादी अटेंड की। बहुत ही कम मौका मिलता है। चलिए जी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।